पूना मेरा भी आ रहा है। आधा तो राहुल भाई आ रहा है दोनों। देखिए ये पौधा है और ये तीसरे साल की फसल है मेरी। जिस खेत में आप आए थे और मैंने आपको दिखाया था जब मैंने लगाया था, तो ये वो फसल है। हालांकि ये CKG9 नहीं है, ये लोकल का पौधा है। लेकिन कमाल ये है कि तीसरे साल की फसल, ऐसा लग रहा है कि पहले साल की फसल है। ये कमाल इस तरीके से हुआ कि जो मैनेजमेंट था वो अब के जनवरी के लास्ट से ही शुरू कर दिया गया था। जो ही सर्दी ख़त्म हुई और मैंने मैनेजमेंट शुरू कर दिया। दूसरे कल्ला जो है वो 1 जुलाई में छोड़ दिया गया था। जो जुलाई का कल्ला छूटा हुआ है वही बेस्ट है, या जून के लास्ट में कल्ला छोड़ दिया जाए। ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने तजर्बे में, मैंने 8 साल मुझे करते हुए केला हो गए। तो जितना ज़्यादा अर्ली छोड़ा जाएगा कल्ला उतना ज़्यादा तंदुरुस्त होगा और उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यानी जून के लास्ट में छोड़ दें, 15 जून के बाद कल्ला छोड़ दें और मैनेजमेंट पूरी सर्दी करें। सर्दी की ख़त्म होते ही फरवरी में शुरू कर दें। और मैंने जो किया है बूस्टर डोज का काम किया है। जो बूस्टर डोज आपने बतलाई थी वो 12, 32, 16 और आपका जो है भूमित्र, ह्यूमिक एसिड और ये जितने भी आपने चीज़ें बता रखी हैं, और उसको 7 दिन रखना है और उसके बाद उसको ड्रिंचिंग करानी है। ये ड्रिंच कराया है मैंने 10-10 दिन पे। जनवरी के लास्ट से मैंने शुरू कर दिया था। तो तीसरे साल की फसल का नतीजा ये है। अब कोई ये नहीं कहेगा ये तीसरे साल की फसल है और लोकल है। अब ये आया था, कहाँ से आया था अल्लाह आलम, गुजरात से आया, कहाँ से आया, कितनी साइकिल का पौधा है कुछ नहीं पता। बहरहाल ये तीसरे साल की फसल है, ये पहले साल की फसल नहीं है। सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से और वो बूस्टर डोज जो आपने बतलाई थी उसकी वजह से ये इस मर्तबा जो है वो ये नतीजा निकला। तो मैं सभी किसान साथियों से आग्रह करूँगा कि इस चीज़ पर ध्यान दें कि जो उर्वरक का मैनेजमेंट है, जो खाद हम दे रहे हैं वो टाइम पर होना चाहिए। मैंने अब के टाइम, क्योंकि पिछले साल मुझे नुकसान हुआ था, मैं डिले हो गया था और डिले होने की वजह से मुझे कई लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि गैल नहीं निकली, दिसंबर में निकली। और मैंने दिसंबर में, हालांकि सर्दी नहीं पड़ी, दिसंबर में जल्दबाजी में सारी गैलें काट दी। तो मैंने जब भी ठान लिया था कि अब के खाद में कोई कमी नहीं होगी, टाइम पर होगी और तरीके से होगी। तो मैंने बिल्कुल टाइम टू टाइम खाद शुरू कर दिया था। जनवरी ख़त्म होते ही मैंने मैनेजमेंट शुरू कर दिया था। उससे पहले जो हुआ था वो तो हुआ था, लेकिन वो 10-10 दिन वाला बूस्टर डोज, वो बूस्टर डोज मैंने शुरू कर दिया था जनवरी के लास्ट दिन। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने में ये यहाँ पर आ चुका है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा राहुल भाई का कि आपने किसानों की भलाई के लिए हमें ये तरीका बताया कि बूस्टर डोज बतलाई, और जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं और आइंदा भी आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम किसान साथियों से आग्रह करूँगा कि इसको फॉलो करें, किसान कार्यशाला को फॉलो करें और उसी के नहज पर चलें कि रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती और अपनी ज़मीन को, अपनी धरती को बचाना है। किस तरीके से इसके कार्बन को बढ़ाना है और किस तरीके से इसमें जैविक पदार्थ को बढ़ाना है, और भूप्रेरी और भूमित्र का जो कमाल है वो हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आप किसान कार्यशाला से जुड़ें और राहुल जवान से जुड़ें, ताकि आप वो लाभ उठा सकें जो मैंने उठाया।